तो हमारी नेपाल यात्रा की शुरुआत कुछ अनोखी हुई। लाउंज में मजे लेने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हम लोग कि अपनी फ्लाइट की टाइमिंग ही भूल गए और फिर ऐसे भागते हुए फ्लाइट पकड़ी। भागो 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 भागो। तो इन्होंने फोमो क्रिएट किया था, अभी लाइन जा ही रही है। ऐसे करे गर्मी पैदा कर दी। हाँ ऐसे करे थे, भाग के जाओ, हम वी आर क्लोजिंग इन 1 मिनट। ऐसे फर्स्ट टाइम हुआ कि हमारे नाम अनाउंस हुए। तो इस नेपाल सफरनामा के पहले दिन में हम आपको दर्शन कराएंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू के। और दिल्ली से मात्र 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नेपाल और भगवान गौतम बुद्ध की इस पावन नगरी में आपका स्वागत है। जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हैं आप सीधे पहुंच जाते हैं नेपाल इमिग्रेशन के लिए। और इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 5 मिनट के इस प्रोसेस के बाद आपके पासपोर्ट पर लग जाता है ठप्पा और आप पहुंच जाते हैं नेपाल। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल रहे होंगे आपको ये काफी सारे करेंसी कन्वर्टर और सिम प्रोवाइडर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंडियन करेंसी को कन्वर्ट नहीं करते और आपको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी लोग इंडियन रुपीस आराम से ले लेते हैं। और अपने समय का सदुपयोग करते हुए और होटल की जगह हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा पशुपतिनाथ मंदिर। और हमारे पशुपतिनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में हम लोग पहुंच गए हैं नेपाल। जी हाँ, आपके प्यार ने हमें इजिप्ट से सीधा नेपाल पहुंचा दिया। आपने हमें इतना सपोर्ट करा हमारी इजिप्ट सीरीज में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उस वजह से हमारा मन ही नहीं लगा और हमने सीधा कट टू हम निकल गए नेपाल। और आज का हमारा व्लॉग है डे 1 ऑफ नेपाल सीरीज, जिसमें हम लोग पूरा काठमांडू कवर करेंगे जितना हमसे हो सकता है पूरे दिन में। तो इसलिए इसको कवर करने के लिए हमने एक चालाकी करी है। हमने क्या किया, तो हमने एयरपोर्ट से करी थी टैक्सी। अगर आप प्रीपेड काउंटर में वहां पर अगर आप पता करोगे तो पशुपतिनाथ मंदिर के वो चार्जेस ले रहे थे 600 नेपाली रुपया। और जैसे ही हमने बाहर आके पता करा तो वो भाई हमारा 200 में ही मान गया। तो हम ये आपको प्रेफर करेंगे, थोड़ा सा एयरपोर्ट से बाहर आओगे आते ही मेन रोड आपको मिल जाएगी, ज्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा आपको और आप वहां से नॉर्मल टैक्सी कर सकते हैं। बार्गेनिंग तो यहाँ पर बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि उसने स्टार्ट करा था 400 से और वो सीधा 50% पे ले आया 200 रुपये में। तो ये तो हो गया जी हमारी टैक्सी। हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे होंगे फ्रॉम एयरपोर्ट टू मंदिर। और हम मंदिर में उतर गए। हमारे बैग्स वगैरह सब अलाउड है मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं है कि बैग अलाउड नहीं है या फोन अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है, सब कुछ अलाउड है एक्सेप्ट फॉर योर शूज। जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करोगे आपको बहुत सारे छोटे छोटे कियोस्क मिलेंगे जो कि बोलते हैं कि पूजा का सामान हमसे ले लो या मालाएं ले लो और इन रिटर्न आप अपने जूते वहाँ पर सबमिट करा सकते हैं। तो अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। जैसे हम तो प्रसाद नहीं लिया हमने। और थोड़ा सा मंदिर को जैसे ही शॉप्स को आप क्रॉस करोगे वहाँ पर मंदिर का अपना बनाया हुआ फ्री शू हाउस बनाया हुआ है उन्होंने, जो कि आपको लेफ्ट जैसे ही आप लेफ्ट लेंगे आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ा शू हाउस दिख जाएगा। वहाँ पर आप अपने फ्री में अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। मगर एक एडवाइस यहाँ पर है कि अगर आप अपनी पॉली बैग लेकर आएंगे तो आप इजीली डाल सकते हैं। वहाँ पर पॉली बैग का अरेंजमेंट हमें नहीं दिखा, तो हमारे पास एक पॉली बैग थी, हमने उसमें अपने जूते डाले और वहाँ पर सबमिट कर दिया। जस्ट उसके बाद उन्होंने एक डोनेशन बॉक्स भी बना रखा है। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितना भी उसमें दान डाल सकते हैं आप डाल दीजिए, नहीं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मंदिर की तरफ से एक फैसिलिटी दी गई है। जैसे ही आप अपने शूज को जमा कराकर आप थोड़ा सा आगे आएंगे आपको मेन मंदिर दिख जाएगा। वहाँ पर 2 लाइन दिखेंगी आपको। एक लाइन है वो काफी लंबी थी और एक्चुअली मैंने क्या किया ना, मैंने लोकल लाइट को फॉलो किया। तो लोकल लाइट को फॉलो करते करते मेरे को एक छोटी और लाइन दिख गई जो कि बिल्कुल मंदिर के गेट से जो साथ में सटक की थी। अभी आपको जो ये येलो गेट जो दिख रहा है हम इसी लाइन में ही लगे थे और हमारे अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटा लगा और हमारे मंदिर के दर्शन हो गए। और इनफैक्ट हम इतने एक्साइटेड थे मैं और अरुण दर्शन करने के लिए, हमने 2 बार दर्शन कर लिए। एक बार एक गेट से घुस गए और दूसरी बार दूसरे गेट से घुस गए। तो उसकी मेरे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको गेट के बारे में भी। सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक टोटल मंदिर के जो शिव जी के 4 द्वार हैं, 4 गेट हैं। तो 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चारों द्वार खुले रहते हैं। तो आप कोई भी गेट से एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने 2 गेट से एंट्री करी थी। जैसे ही 12 बजते 3 कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं और एक मेन मुख्य द्वार खुल जाता है जो कि 12 से लेकर 2 बजे तक ओपन रहता है। 2 से लेकर 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है और 5 बजे के बाद मंदिर फिर से रीओपन हो जाता है।
तो ये है मंदिर के टाइमिंग्स या फिर ये इन्फॉर्मेशन है कपाट के टाइमिंग्स का। मुझे जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे इस हिसाब से पता था कि वो 4 द्वार वाले के टाइमिंग्स, तो हमने अपना प्लान उसी हिसाब से रखा कि एयरपोर्ट से हम थामिल ना जाकर एयरपोर्ट से सीधा हम इसलिए पशुपतिनाथ टेम्पल आ गए हम। तो ये तो थे मंदिर के टाइमिंग्स और 4 द्वार की बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, जो येलो गेट आपको दिख रहा है, जो मेन एंट्री है मंदिर की, इसके आगे से यूसेज ऑफ फोन और कैमरा इज नॉट अलाउड। बार बार हमें बोला जाता है अथॉरिटी से, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे कि फ़ोन मत यूज़ कीजिए। इनफैक्ट नेपाल पुलिस के भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो भी ये बोलते हैं कि फ़ोन का यूसेज मत कीजिए। तो इसलिए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। आप खुद एक्सपीरियंस करें शिव जी के दर्शन को। बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक माहौल होता है। शायद मैं वो फीलिंग्स को वर्ड में बयान नहीं कर पाऊँगी, मतलब जब आप खुद आएंगे तो आप वो खुद फील करेंगे। एक और चीज़ है, अगर आप फ़ोन गलती से भी आप निकाल लेंगे या उसका यूज़ करेंगे आप फ़ोन का, तो वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो नेपाल पुलिस है, वो आपका फ़ोन ले लेगी, या तो वो दान पेटी में डाल देगी या तो फिर आपका चालान कटेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, फ़ोन का यूसेज मत कीजिए। आप आए हैं तो प्लीज़ खुल के दर्शन कीजिए, फ़ोन वगैरह को यूज़ ना कीजिए। एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको मंदिर के बारे में कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, उसमें से ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। और जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे आपको बहुत ही विशाल आपको मूर्ति दिखेगी हनुमान जी की, और आपको बहुत ही विशाल मूर्ति दिखेगी नंदी बाबा की। एक बहुत बड़े नंदी बाबा हैं, उनके आगे एक बहुत छोटे से नंदी बाबा भी हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड हमें तो लगे। और मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो पूरा नेपाली कल्चर के हिसाब से हो रखा है। ये हमने महसूस करा था जब हम बनारस गए थे, काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, इसी साल हम लोग गए थे दीपावली में। तो वहाँ पर भी एक नेपाली टेम्पल है जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कॉम्प्लेक्स में ही है। जो वहाँ पर नेपाली टेम्पल बना रखा है, वहाँ पर वो रेप्लिका है पशुपतिनाथ टेम्पल का ही। तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम पे कि हम इसी साल रियल के पशुपतिनाथ टेम्पल भी आ जाएंगे। अगर आपको नेपाली टेम्पल बनारस का देखना है तो आपको ब्लॉग का लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप जाएं, पशुपतिनाथ जी का जो नेपाली टेम्पल जो बनारस में बना रखा है उसके दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद वापस आइए और रियल पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन कीजिए जो कि नेपाल में है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है जो ग्रैंड मंदिर जिसकी वजह से हमने अपना नेपाल का ट्रिप प्लान करा है। मैं अभी बैठी हूँ मंदिर परिसर के बाहर, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं वहाँ बैठी हूँ और यहाँ पर पंडितों द्वारा और श्रद्धालुओं द्वारा हमेशा पूजा और हवन का प्रोग्राम चलता रहता है, विच ब्रिंग्स पॉजिटिव एनर्जी, और आप बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस ऑरा में चले जाते हो। सो विल रिकमेंड कि आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए, फिर बाहर आइए, आराम से पॉजिटिविटी को ग्रैस्प कीजिए और फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाइए। तो अब मैं बता दूं आपको कि हमारी यहाँ से जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है बौद्धनाथ स्तूपा, और यहाँ से वो मेरे हिसाब से 2.5 से 3 किलोमीटर है। हम बाहर जाकर देखेंगे कि हम कैसे जा रहे हैं, टैक्सी जा रहे हैं या फिर हम पैदल जा रहे हैं, क्योंकि हमने रास्ते में उसकी गली देखी थी मंदिर की। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि हमें बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही है, और एज़ पर माई इंफॉर्मेशन उस स्तूपा के आसपास बहुत सारा तिब्बतियन फूड मिलता है, बहुत टेस्टी तिब्बतियन वेजिटेरियन फूड मिलता है। रीज़न ये है क्योंकि जो नेपाल है वो एक्चुअली इट्स अ क्रैडल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो नेपाल में तिब्बत का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप बौद्धनाथ स्तूपा की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे तिब्बतियन कल्चर और तिब्बतियन खाना, वहाँ का पहनावा आपको बहुत दिखेगा। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बौद्धनाथ स्तूपा। और चलते हुए हमें ये मनी एक्सचेंज नज़र आया, तो हमें लगा कि थोड़े से पैसे कन्वर्ट करा लिए जाएं, तो हमने 5000 इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करा लिए नेपाली रुपया में, और एक्सचेंज रेट एकदम फ्लैट है, दे विल मल्टीप्लाई INR by 1.6। तो पशुपतिनाथ मंदिर जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल आए थे बौद्धनाथ स्तूपा के लिए। हम लोगों ने पैदल ही चलना प्रेफर किया, तो लगभग आधे घंटे की वॉक के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बौद्धनाथ स्तूपा। तो बौद्धनाथ स्तूपा में अगर आप आते हैं तो पूरे सर्कमफ्रेंस में बहुत सारी मार्केट है, कैफेज हैं, कॉफ़ी हाउसेज हैं, मोमोज मिल जाएंगे। जैसा भी आपको बताया था कि तिब्बतियन कल्चर यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो आपको तिब्बतियन खाना मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमारे इंडिया में स्टारबक्स कैफ़े बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वैसे ही नेपाल में एक चेन है
हिमालयन जावा कॉफ़ी की, वो ठीक मेरे ऊपर है। तो अगर आपको अच्छी कॉफ़ी पीनी है, महंगी वाली कॉफ़ी पीनी है, तो आप हिमालयन जावा कॉफ़ी आ सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है, हमने अभी तक गए नहीं है, कि टेस्ट उसका सुपर्ब है। और आपको इसके आउटलेट्स पूरे नेपाल में हर जगह मिल जाएंगे, काठमांडू, पोखरा, हर जगह। बौद्धनाथ स्तूपा के बाहर से दर्शन किए हमने। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत जोर से लगी है भूख, बहुत जोर से भूख लगी है। सुबह से आपको पता है कि निकले हुए हैं और बैग भी हमारे बहुत ज़्यादा भारी हैं, तो सोचा कि पहले कुछ खा के आए और फिर आएंगे वहाँ वापस और फिर दर्शन करेंगे। हाँ, और फिर अच्छे शॉट्स भी लेंगे बौद्धनाथ स्तूपा के। तो अभी हम क्या खाने जा रहे हैं? अभी हम खाने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ की, जो कि है लाफिंग। लाफिंग? ये खाने की चीज़ है, तो इमोशन है। बढ़िया चीज़ है भाई साहब, आपको खिलाती हूँ मैं। तिब्बत की चीज़ है ये, तिब्बत की कुजीन है, मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। अभी हम वही ढूंढ रहे हैं सड़कों पर निकल के। अच्छा, लाफिंग? यस, लाफिंग। लाफिंग करेंगे नहीं आज, लाफिंग खाएंगे। बिल्कुल। तो अभी हम आए एक रेस्टोरेंट, CD लाफिंग करके है, जो कि बौद्धनाथ स्ट्रीट पे ही आपको दिख जाएगा आराम से। और यहाँ बोलते हैं कि 2003 में ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ था या कैफ़े ओपन हुआ था, और लाफिंग आई है नेपाल में 2003 में। और यही एक रेस्टोरेंट है जो लाफिंग को इंट्रोड्यूस करा नेपाल में। और एक्चुअली जो लाफिंग है वो नेपालीज डिश नहीं है, वो तिब्बतियन डिश है। वो थोड़ा सा ना, जितना मुझे आइडिया है, वो कुछ चिली सॉस में बनता है। एक लेप होता है मोमोज जैसा मैदे का कुछ, और उसके ऊपर चिली सॉस लगाकर उसको फोल्ड करके फिर उसको स्टीम करते हैं। तो ये मुझे आइडिया है। बाकी अभी हमने ऑर्डर करा है येलो लाफिंग और वाइट लाफिंग ड्राई। इसमें एक सूप बेस आता है और एक ड्राई बेस आता है, तो हमने ड्राई ऑर्डर करा है। उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि वेजिटेरियन, बट शायद वो समझ गई नहीं, तो बोल रही थी बफ मीन्स बफेलो, तो शायद वो वेजिटेरियन ही समझी है। अभी आता है तो आपको उसका टेस्ट ज़रूर कराते हैं कि कैसा है। भाई ये आ गई है, देखो वाइट लाफिंग, और इसको येलो लाफिंग। थैंक यू। इसको इससे ट्राई करते, बस मुझे आता नहीं है खाना, मेरे को इनफैक्ट पकड़ना भी नहीं आता। तो खुल गया स्प्रिंग रोल। शाबाश मोड़ी। तेरी माँ, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला है, बहुत ज़्यादा, मगर है यार बड़ा ही करारा। ये ना एक वाइट कलर की जेली सी लग रही है, जिसको जबरदस्त स्पाइस के अंदर डाल रखा है, और एकदम ठंडी है। मुझे तो टेस्ट समझ सा नहीं आ रहा, पर स्पाइसी बहुत है। और लगी है भूख, तो कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर से मिर्च आ गई इसमें। एक तो ये पकड़ने में भी इतना डिफिकल्ट हो रहा है, पर मैनेज कर लिया। अब ट्राई करते हैं येलो वाली। इसके अंदर मशरूम की स्टफिंग है, हल्का सा टेस्ट में फर्क है बस, वरना ये भी बड़ा तीखा है। अगर तीखा पसंद है तो जरूर खा लेना आके। क्या ये लाफिंग? बट देयर इज नो लाफिंग। टोरी देखो, बिल्कुल ही मिर्ची के पानी में डुबो रखी है। येलो वाली तो फिर भी ड्राई है, इतना मिर्ची का पानी नहीं है। इतना पानी पी गए। ये देखो, लड़की की तो नाक बहनी शुरू हो गई। 2 स्प्रिंग रोल खाए हैं, 2 लाफिंग, और इतना पानी पी गए हम। हाँ, बहुत स्पाइसी है यार, पर टेस्ट कर लेना, मज़ेदार। हाँ। तो भाई बेस्ट रेस्टोरेंट में बेस्ट लाफिंग खा के हमें बिल्कुल लाफ नहीं आई क्योंकि मिर्ची बहुत थी, पर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब हम बौद्धनाथ स्तूपा को फिर से ढंग से देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं स्तूपा को थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, आपको मस्त शॉट दिखाएंगे और आपको ज्ञान भी देंगे बौद्ध स्तूपा के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये चल दिए हम बौद्धनाथ स्तूपा के अंदर। तो मंदिर कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने ये एक ज्ञान गुत्थी करके एक मॉन्यूमेंट है। अभी हम यहाँ जा रहे हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर बना हुआ था, मैं दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगा। और ये देखो, ये रहा मेन मंदिर और इसके जस्ट ऑपोजिट है जो अभी हम ज्ञान गुत्थी की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी हम चलते हैं ज्ञान गुत्थी और वहाँ से व्यू देखते हैं बौद्धनाथ टेम्पल का। ऐसा उम्मीद है कि काफी अच्छा व्यू आएगा वहाँ से। हाँ। तो चलो आपको भी व्यू दिखाते हैं।
अभी मैं वहीं खड़ी हूँ ज्ञान गुक्की में, अभी जो आपको दिखाया था उसके फर्स्ट फ्लोर पे, और मेरे पीछे देखो कितना भव्य दिख रहा है ये बौद्ध स्तूपा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ मैं बौद्ध स्तूपा के बारे में, जो कि फर्स्ट फैक्ट ये है कि बौद्ध स्तूपा जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा है और नेपाल में ये सबसे बड़ा स्तूपा है। ये एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि यहाँ पर इतना तिब्बतियन कल्चर क्यों है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब तिब्बत के बिजनेसमैन जब नेपाल आते थे तो यहाँ पर वो प्रेयर्स करते थे, तो उन्होंने बौद्ध स्तूपा एक कंस्ट्रक्ट करा था कि अपनी प्रेयर करने के लिए। फिर उसके बाद कुछ रिफ्यूजीज जो थे वो यहाँ पर रुक गए और इस एरिया के आसपास तिब्बतियन कल्चर ज़्यादा हो गया। सो ये रीज़न है यहाँ पर तिब्बतियन फूड का और तिब्बतियन कल्चर का। और एक और फैक्ट है जो अभी आप मेरे पीछे जो वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आप जो देख रहे हो, वो ऐसा बोलते हैं कि वो बुद्धा जी की 2 आँखें हैं जो कि हर दिशा से देख रही है नेपाल को और वो प्रोटेक्ट कर रही हैं। आँखों के जस्ट नीचे जो आप एक शंख की शेप में जो आप नोज देख रहे हैं वो एक्चुअली नेपाल को रिप्रेजेंट करता है, वो नेपाल की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं बौद्ध स्तूपा। बौद्धनाथ स्तूपा के आसपास बहुत ही आपको एक प्यारी सी मार्केट नजर आएगी और उस मार्केट में हलचल भरपूर लगी रहती है। इंडियंस के लिए 100 नेपाली रुपये यहाँ पर टिकट है। और बौद्धनाथ स्तूपा के बाद अब हम लोग चल दिए हैं थामेल की तरफ, जहाँ पर हमारा होटल है। बौद्धनाथ स्तूपा के बाद हम लोगों को जाना था थामेल। तो थामेल डायरेक्टली कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं मिलती, तो हमने एक मिनी बस ले ली एक पॉइंट तक, रत्ना पार्क तक। उसने 30 नेपाली रुपये हमसे लिए। अब यहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर जाएंगे थामेल। अगर नेपाल घूमते वक्त आप रत्ना पार्क पहुँच जाएं तो इस दुकान में जरूर जाइएगा। यहाँ की चाय और मोमोज वर्ल्ड क्लास हैं। और नेपाली में चाय को बोलते हैं चिया और कॉफी को बोलते हैं कफी। तो हमने ऑर्डर करी है चिया। और ये आ गए पकौड़े और वेज मोमोज। और ये जो शॉप है ये प्योर वेज है। प्योर वेज है और चिया बहुत ही टेस्टी है। और अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं वेज मोमोज। आई होप इसमें मिर्ची ना हो। बढ़िया यार, मगर ये भी तीखे है। मुझे लगता है नेपाली लोग ना ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं। यार टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है मगर है तीखे। तो हम जो अपने दिल्ली में जो मोमोज खाते हैं ना वो फीके होते हैं थोड़े, क्योंकि उनकी चटनी जो होती है ना वो तीखी होती है। यहाँ पर इन्होंने हरी चटनी दी है और साथ में ना केचप भी दिया है, तो केचप के साथ ही सही लग रहा है। भैया के पकौड़े तो ओके थे, लेकिन मोमोज और चाय तो भाई साहब वर्ल्ड क्लास। मज़े ही आ गया खा के और चाय पी के। तो अब हम लोग पैदल निकल गए हैं थामेल की तरफ। हमें बोला गया है कि 15 मिनट की वॉक है, हम लोग पहुँच जाएंगे थामेल। और जो ये हमने पूरा नाश्ता टाइप किया है शाम का, ये हमारा संपूर्ण हो गया है मात्र 200 नेपाली रुपया में। तो आप INR में कन्वर्ट कर लो, 1.6 से डिवाइड कर लेना इसे। तो भाई आपको यहाँ पे क्रीम बेल, KFC, पिज़्ज़ा हट सब मिलेगा, चिंता की बात नहीं। बास्किन रॉबिन भी है, हाँ वो है बास्किन रॉबिन। चलो भैया हार्ड रॉक कैफे भी है। तो बहुत कुछ है, घबराने की चिंता करने की कोई बात नहीं। मजे से आओ नेपाल। 20 मिनट की वॉक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और ये डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट। ये बोल भी रही है मैडम डेस्टिनेशन इज ऑन योर लेफ्ट, होटल खांगसर। और मैडम कहाँ जा रही हैं? ऊपर जाना। काहे कंफ्यूज हो गए? चलो। और ये आ गया हमारा होटल खांगसर, भाई खांगसर होटल। और अभी भैया से सिल्वी ने बोला है कि बढ़िया सा रूम दो हमें। देखो अब इनका बढ़िया क्या है। हाँ। हाय थक गई यार, सुबह से बैग लदे घूम रहे हैं। तो भाई हम लोग थामेल पहुंच गए हैं। ये एकदम ही जबरदस्त मार्केट एरिया है। तो हमें एक ही दिन रुकना था यहाँ पर। तो गगन का पॉइंट था कि भाई ऐसी जगह लेते हैं जब हमें आने ही मार्केट है, खाने ही मार्केट में, एक ही दिन रुकना है, अगले दिन के लिए पोखरा निकलना भी है, सारी चीज़ें होनी यहीं से है, तो मार्केट में लिया है। और ये हमारा 950 इंडियन रुपीज़ मात्र में ये एक छोटा सा कमरा है, जो कि एक बजट प्रॉपर्टी है। आप आराम से यहाँ रुके, मार्केट में घूमे फिरे, नाचे गए, ऐश करें, हमें क्या। तो अब हम यहाँ पे मजे लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और कल हम निकलेंगे पोखरा के लिए।
ठीक है जी। तो अभी आपको मार्केट लेके भी जाएंगे। ये क्या हो रहा है? वॉशरूम दिखा रहे हैं हम, मेरे मुंह में घुसने के तैयार हो गए। हम दिखाएंगे वॉशरूम। चलो, वॉशरूम है छोटा सा, which is sufficient। और इधर ना 24 आवर्स गर्म पानी आता है। हाँ, तो भैया तो छोटा सा टूर हो गया इस प्रॉपर्टी का। बजट ट्रैवल 950 रुपए इंडियन रुपीज, 950 इंडियन रुपीज। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मार्केट दिखानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पोखरा की बुकिंग भी, पोखरा की बुकिंग भी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है जी, बने रहिए, बहुत कुछ ज्ञान आने वाला है। अब हमने किया थोड़ा सा रेस्ट 15-20 मिनट का, और हम लोग निकल चुके हैं मार्केट एक्सप्लोर करने, जो थामिल की है। और बेसिकली हमें अभी बुक करानी है पोखरा के लिए बस, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम कल और परसों 2 दिन पोखरा में रहेंगे, और पोखरा में हम लोग जाएंगे वाया बस। और बस का जो मोटा मोटा जो टाइम लगता है वो लगता है 7 से 8 घंटे। तो अभी हमारा अभी का नेक्स्ट टारगेट जो है वो है पोखरा के लिए बस बुक करना। फिर उसके बाद अगर टाइम लगता है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर दरबार स्क्वायर करके एक बहुत सुंदर जगह है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट हमारा फर्स्ट टारगेट इज टू बुक बस टू पोखरा। हैपनिंग मार्केट है ये, देखो यहाँ पे सुवेनियर्स हैं, जगह जगह आपको ऐसे जैकेट की शॉप्स मिल जाएंगी, क्योंकि नेपाल इज फेमस फॉर ट्रैकिंग। और देखो कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई है। वैसे भी आज तो क्रिसमस ईव है। हाँ, और आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। आपको मनी एक्सचेंज मिलेगा, आपको मोबाइल का सिम मिल सकता है, मनी एक्सचेंज, सोवेनियर्स खरीदने हैं, मोमोज खाने हैं। वो हमने क्या खाया था, बड़ा तमतमा सा था, लाफिंग खानी है, पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है, आइसक्रीम खानी, जो भी खाना है, बैक पैकिंग, कुछ भी सामान लेना है आपको ये पूरी मार्केट में मिल जाएगी। मुझे लग रही है दिल्ली की कनॉट प्लेस। हाँ, एकदम हैपनिंग सी मार्केट है, फुल ऑफ कलर्स, वाइब्स, मजा ही आ गया मतलब। और ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी ठंड सी भी है। हाँ, और जगह जगह रेस्टोरेंट है, जगह हाँ, जगह हाँ, मतलब बिल्कुल ही घनी मार्केट में लिया है हमने जगह जगह। अगर आपको रेस्टोरेंट में नहीं खाना तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स भी आप यहाँ से भी आराम से सस्ते में हमारी तरह खा सकते हैं। तो हम लोग वापस आ गए हैं अपने होटल खांगसर में, क्योंकि हमें जो आपको बताया था कि हमें बस बुक करनी थी फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा। तो अभी हमने जो यहाँ के ओनर है दीप भाई, हमने उन्हीं से ही बात करी है। तो उनसे हमने अभी बस बुक करा ली है फ्रॉम काठमांडू टू पोखरा। कल की हुई है सुबह 7 बजे की, और चार्जेस भैया ने अभी मुझे बताए हैं 1000 नेपाली रुपया पर पर्सन। और हमारा अभी तक का प्लान ये है कि हम कल पोखरा जाएंगे और परसों भी वहीं रुकेंगे, और फिर 27 को हम पोखरा से काठमांडू के लिए सुबह निकलेंगे। तो वही 12-1 हमें बच जाएगा वापसी आते आते। और काठमांडू में फिर हमारे पास वो एक ही दिन है और एक ही रात है उस टाइम, क्योंकि हमारी रिटर्न है 28 की। तो 27 में भी हम यहीं रुकेंगे, इसी होटल में ही रुकेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है इतना बैग कैरी करके इतना इधर उधर घूमने का। तो ये पूरा पैकेज मैंने भैया से ही ले लिया है, और अभी भैया टिकट बुक कर रहे हैं हमारी बस वाली। तो जैसी ही होती है मैं आपको बताती हूँ उसके बाद। तो हमारा हो गया है बुकिंग पोखरा के लिए। टोटल जो खर्चा आया वो आया 2000 नेपाली रुपया, जिसको आप कन्वर्ट करोगे 1.6 से अगर डिवाइड करोगे तो ये होता है मोटा मोटा कुछ 1300-1400 रुपये के करीब कुछ होगा। और सही डील है, मतलब इतनी कुछ ज़्यादा हमें महंगी लगी नहीं डील। और अभी हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर, क्योंकि आज है क्रिसमस ईव, आज है 24 दिसंबर, और इसलिए मैंने यार लाल लाल से कपड़े पहने हैं। और उनके पास कुछ लाल था नहीं, तो लड़कों का कॉमन होता है या तो ब्लैक या ब्लू, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर, वहाँ का नाइट देखते हैं कैसा होता है। तो दरबार स्क्वायर के बारे में मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। बहुत ही सुंदर जगह है, और वो वन ऑफ द यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। जैसे अभी हम सुबह गए थे बौद्ध स्तूपा, तो वो भी एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट थी। और दरबार स्क्वायर भी वन ऑफ द यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। बहुत सुंदर है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और लेट्स गो देयर। ये हमें चलते हुए एक डिश नजर आ गई है, जिसे बोलते हैं या मरी, और अंदर इसके है खोया। हाँ, और ये है 60 रुपए का बड़ा वाला मोमो। और इसके एक दूसरा वर्जन भी है जिसको बोलते हैं य मरी चाकू, इसका मतलब इसके अंदर चॉकलेट है। और ये य मरी खुआ जो है ये 60 रुपए का है, और ये चाकू कितने का है? 50 का, और ये 50 का है। और इसका एक और वर्जन है या मरी खुन्या, इसके अंदर होती है बफलो सन्या। हाँ, तो ये है बफलो। अच्छा, ठीक है जी। तो अभी हमने करा है ऑर्डर खोया, और ये मेरे को ऐसा लग रहा है वो नहीं होती मेहंदी की गीत
मीठा मीठा मोमो मैंने पहली बार खाया है, तो टेस्ट बड्स को ना एडजस्ट नहीं हो रहे, मगर अंदर है खोया भाई, अच्छा है, इट्स गुड। नारियल भी है क्या अंदर? कुल मिला के आप इसे नेपाली गुजिया मान सकते हो, क्योंकि मोमो को बंद करके हमारी गुजिया की तरह उसके अंदर खोआ और नारियल भर दिया है। हमारी वाली फ्राई होती है, हमारी फ्राई होती है, ये स्टीम करते हैं तो स्टीम होती है, बाकी है वही सौदा। अब हम आ गए हैं दरबार स्क्वायर, जो कि हमारे होटल से 15 से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और अब मैं आपको बताती हूँ दरबार स्क्वायर के बारे में। एक्चुअली नेपाल में 3 रॉयल किंगडम थी, जिसमें से एक है दरबार स्क्वायर, दूसरी है पंगोंग करके है, और तीसरी आई थिंक भक्तापुर करके है। एग्जैक्ट नाम अभी आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएगा। तो 3 रॉयल किंगडम थी। 3 रॉयल किंगडम का मतलब है कि 3 राजा थे। तो जो यहाँ के राजा थे, हर राजा का ना आपस में कंपटीशन चलता था कि किसका किंगडम या फिर स्क्वायर जो है वो सबसे सुंदर है, किसके किंगडम में सबसे ज़्यादा मंदिर है। तो वो आपसी कंपटीशन के चक्कर में जो ये तीनों जो जगहें हैं, जो स्क्वायर्स हैं, वो काफ़ी खूबसूरत बन गए नेपाल में। और वो आज की डेट में तीनों के तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किए गए हैं। एक और इम्पोर्टेंस है तीनों स्क्वायर्स में कि आज की डेट में भी नेपाल में कुमारी को पूजा जाता है। कुमारी मीन्स लिटिल गॉडेस, जो कि 12-13 साल से नीचे की जो एज की होती है कुमारी, उनको पूजा जाता है। वो दे आर द लिविंग गॉडेस ऑफ द इंटायर किंगडम। मतलब अगर मैं अभी दरबार स्क्वायर की बात करूँ तो उनकी एक अपनी कुमारी है, जो बाकी के 2 की मैं बात कर रही थी उनकी अपनी रिस्पेक्टिव कुमारीज हैं। दरबार स्क्वायर की जो कुमारी है, उनका जो सिलेक्शन है या फिर इंटायर कुमारीज का जो सिलेक्शन है, वो बड़ा ट्रिकी प्रोसेस है। उसमें कोई भी लड़की कुमारी नहीं बन सकती। उसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि है कि जब लड़की का जन्म होगा उसकी कुंडली में राजयोग होना चाहिए। सेकंड ये है कि उसके फेस में कोई भी निशान या तिल, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि उनका जो जन्म है वो पूर्णमासी वाले दिन होना चाहिए। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन पे सेटिस्फाई करते हो तो फिर उनका एक टेस्ट लिया जाता है। एक रूम होता है, वहाँ पर उस रूम में जो बहुत छोटी लड़की होती है, आई थिंक 2 या 3 साल की एज में ही सिलेक्शन किया जाता है लड़की का, कुमारी का बेसिकली। तो कुमारी को उस रूम में, डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है और वो कन्या कुमारी बनती है या लिविंग गॉडेस बनती है, जो कि रोती नहीं है, जो पूरी रात अंधेरे में रुक सकती है। और जो वो रोती नहीं है उसको बोलते हैं कि वो कुमारी है या वो लिविंग गॉडेस है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि गॉडेस है तो वो हमारी सबकी रक्षा करेंगी। तो वो अगर खुद डर गई या खुद रो पड़ी तो हमारी रक्षा कैसे करेंगी। एक और कंडीशन भी है कि टिल द टाइम कुमारी जब तक अपने इस देवी की उसमें कंडीशन में रहती हैं, अगर उनको एक भी खरोच भी आ गई या चोट लग गई तो उसी टाइम से वो अपने कुमारी पद से हट जाती हैं और फिर से कुमारी का जो ढूंढने का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ निटी ग्रिटीज़ हैं नेपाल की रॉयल किंगडम के बारे में, जो कि मुझे पता चली जब मैंने रिसर्च करा, जब मैंने पढ़ा नेपाल के बारे में। अगर इसमें आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी या कुछ और हमें पता होना चाहिए था, बताना चाहिए था, तो आप प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई एम सो सॉरी कि अगर मैंने कुछ भी ऐसा गलत बोला हो। तो दरबार स्क्वायर के इतने खूबसूरत मंदिरों के दर्शन करने के बाद और यहाँ भ्रमण करने के बाद बारी है थोड़े मोमोज ट्राई करने की। तो चलो आपको वेज मोमोज खिलाते हैं। और चलते चलते हमें एक बेकरी शॉप भी नजर आई थी, तो वहाँ से भी हमने एक रोट लिया है, उसका भी थोड़ा स्वाद चखेंगे और आपको बताएंगे। तो भाई वेजी वंडर क्या चल रहा है? मोमोज पहले जा रहे हैं, अच्छे हैं? मिर्च नहीं है, मिर्च नहीं है, टेस्ट जबरदस्त। अरे वाह, इतना आध्यात्मिक माहौल सा हो गया दरबार स्क्वायर में। यहीं पर ही शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर शिव जी की आरती हो रही है अभी 8 बजे की, और हम यहाँ पर मस्त बैठ के रोटा, क्या था ये? रोट और चाय पी रहे हैं। हाँ, और चिया पी रहे हैं और काफी आनंद आ रहा है, क्योंकि वी आर ऑक्यूपाइड बाय टेम्पल्स। तो बहुत एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आ रही है। और चिया में एकदम ही खोपचे में से ढूंढ के लेके आया हूँ, और बहुत ही टेस्टी यार यहाँ की चियाएं। दिल्ली की चियाओं से अलग है यहाँ की चियाएं। कैसा लगा रोट का टेस्ट? नान खटाई नहीं लग रही? हल्की हल्की ना और सोचो, जाना पहचाना स्वाद है। मैं बताऊं, जाना पहचाना है क्या है? वो मीठी मट्ठी नहीं खाते,
करेक्ट जो करारी वाली होती है एकदम बहुत ही जबरदस्त मीठी मिठी, बहुत ही स्वादिष्ट है। और चिया के साथ तो लगी मजा आ रहा है। ना थोड़ी महंगी है, सिंगल पीस की कॉस्ट थी 30 नेपाली रुपया, मतलब मोटा मोटा 17-18 रुपए का सिंगल पीस। थोड़ा महंगा लगा हमें, बट स्टिल हमने ले लिया। हाँ, और चिया भी यहाँ थोड़ी महंगी है, 25 नेपाली रुपया की चिया है। या हो सकता है कि हमें 25 की दे रहे हो यार, टूरिस्ट की शक्ल देख के शायद, मतलब पता नहीं। हाँ, पर स्वाद में अति उत्तम। दरबार स्क्वायर में एक साइड तो बिल्कुल ही आध्यात्मिक माहौल है, मंदिर है, पूजा पाठ हो रही है। जो हमने अभी आपको शिव जी का टेम्पल दिखाया, आपको काल भैरव जी का टेम्पल दिखाया, और जैसे ही आप दरबार स्क्वायर की दूसरी साइड आते हैं जो कि मेरे पीछे है, वहाँ पर बिल्कुल ही माहौल अलग है। जो मैं आपको वो कॉफी शॉप दिखा रही थी, हिमालयन जावा कॉफी, वो देखो वो मेरे पीछे है, कैफेज है यहाँ पर। तो चलो थोड़ा ये वाला साइड भी एक्सप्लोर करते हैं। भाई जो ये हनुमान धोखा दरबार स्क्वायर में हम घूम रहे हैं, वहाँ की जो टिकट का प्राइस है वो कुछ इस प्रकार से है। इंडियंस के लिए वो 150 नेपाली रुपया है और फॉरेनर्स के लिए 1000 नेपाली रुपया है। और यहाँ पर बहुत ही सही मॉन्यूमेंट बने हुए हैं। अभी तो खैर रात है तो हमें टिकट नहीं लेनी पड़ी, लेकिन आप ये जस्ट पीछे देखो, क्या विशाल का एकदम मंदिर बना रखा है, जबरदस्त आर्किटेक्चर, बहुत ही सही जगह है। यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे कैफे शॉप्स बना रखे हैं ना, देखो सारे एक जैसे स्ट्रक्चर में है। अभी तो काफ़ी दुकानें बंद हो गई बिकॉज ऑफ क्रिसमस, पर अगर खुली होती तो कितनी ही ब्यूटीफुल लगती है मार्केट। मज़ेदार जगह है यार, मज़ा आ रहा है नेपाल में, नहीं बड्डी? तो अब हम घूम फिर के वेस्टर्न साइड और फिर धार्मिक साइड घूम फिर के हम वापस आ गए हैं, जहाँ पर हमने देखा था लंदन का मॉन्यूमेंट। इसके जस्ट सामने हम लोग बैठ गए। और अब मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, जहाँ ये शटर लगा हुआ है, ये एक्चुअली एक रथ है जो मैं कुमारी के बारे में बता रही थी। ये साल में एक बार निकलती है रथ यात्रा, और जब कुमारी निकलती हैं तो वो देवी इसी रथ यात्रा करती हैं। कुमारी जी जो है वो नीचे पैर नहीं रख सकती, इसलिए वो रथ पे बैठ कर यात्रा करती है। और ये देखो भाई लोगों, ये है कंप्लीट नेपाली अटायर, टोपी, कोट, कुर्ता, पजामी, जूते, ये देखो शाबाश। तो दरबार स्क्वायर में घूमने के बाद हमारा आज का जो दिन है काठमांडू में वो खत्म हो गया है। तो हमने आज बहुत सारी चीजें कवर कर ली, जैसे कि पशुपतिनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ स्तूपा, दरबार स्क्वायर और थोड़ा सा थामिल मार्केट भी। और आज का दिन हम यहीं पर भी खत्म करते हैं। और कल का हमारा जो प्लान है वो है पोखरा, सॉरी मेरे दिमाग में हमारा पुष्कर आता है। जो कल का प्लान है वो है हमारा पोखरा जाने का। तो कल आपको बहुत ही मजेदार पोखरा के नज़ारे दिखेंगे, क्योंकि ऐसा जो मैंने सुना है लोकलाइट से भी कि काठमांडू से पोखरा का जो बस का सफर है वो बहुत ही ज्यादा सुहाना होता है, क्योंकि वहां पर लेक्स मिलते हैं, विलेजेस मिलते हैं, माउंटेन व्यू मिलता है। तो बहुत सुंदर सफर होने वाला है। और वहां पर एक बहुत ही सुपर्ब लेक है जिसका मैं खुलासा कल करूंगी, अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो हमारे साथ बने रहिए। जो हमारा कल का व्लॉग होगा वो होगा काठमांडू टू पोखरा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको मिलते हैं कल डे 2 में। बाय बाय।